हमारा केक बेक होने के बाद ठंडा होकर तैयार है। अब इसके लेयर्स कट करना है। वो कैसे करना है, चाकू से पहले आप निशान लगा दे साइड में, गोल घुमाते हुए धीरे धीरे इसके 3 लेयर बनेंगे। अब क्या करना है, सिंपल धागा लेना है और इस धागे को हमने जो निशान लगाया था उस निशान में इस कट के अंदर डालना है। डाल दिया। अब धागा क्रॉस करना और धीरे धीरे पुल करना। एकदम आराम से करें ये प्रोसेस, इसमें बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो केक अंदर से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, बिखर जाएगा। हो गया। ये धागा निकाल दिया। ये देखिए कितना सुंदर टेक्सचर आया है एगलेस केक का, इतना बढ़िया स्पंज। इसी तरह दूसरा लेयर भी कट कर लेंगे। अब हमें आइसिंग के लिए क्रीम विप करना है, क्रीम फेंटना है। ये बाजार में स्टार विप नाम से विप टॉपिंग क्रीम आता है, रिच कंपनी का। ऐसे और भी 2-3 ब्रांड है, आप कोई भी ब्रांड काम में ले सकते हैं। ये वनीला फ्लेवर में आता है। अगर हम केक का कोई फ्लेवर बदल रहे हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी पाइनएप्पल कर रहे हैं, तो वो एसेंस क्रीम के अंदर डालना है। ये क्रीम हमेशा डीप फ्रीज में रखना है और आइसिंग करने से पहले, जैसे 7-8 घंटे पहले आप डीप फ्रीज से निकाल के फ्रिज में रख लें। इसको बाहर नहीं रखना है, बाहर रख के मेल्ट नहीं करना है। फ्रीजर में से निकाल के फ्रिज में रखकर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देना है और उसके बाद विप करना है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि नॉर्मल होने के बाद कैसी है। क्रीम विप करने के लिए हम जो भी बर्तन लेंगे, हमेशा स्टील का बर्तन लें और जो बर्तन थोड़ा सा गहरा हो वो बर्तन लें और उस बर्तन को डीप फ्रीज में 5 से 10 मिनट के लिए रखें। अब ये 1 किलो हमारा जो केक है, अभी जो हमने वनीला केक बनाया है, वो तैयार केक 1 किलो का होगा, तो उसके लिए क्रीम लगेगी हमें 1 कप। और 1/3 कप। अभी भी इसमें थोड़े क्रिस्टल हैं। बर्फ के क्रिस्टल क्रीम में नहीं रहने चाहिए, तब तक क्रीम फेंटना नहीं है। 1 और 1/3 कप क्रीम। क्रीम फेंटने के लिए मेरे पास फिलिप्स का 300 वाट की इलेक्ट्रिक ब्लेंडर मशीन है, उससे क्रीम फेंटूंगी मैं। हमेशा 1 से शुरू करना है, लो स्पीड। क्रीम की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। अगर आपने बर्तन उल्टा भी किया तो क्रीम गिरेगा नहीं, इस तरह की। फिर टर्न टेबल पे मैंने केक बोर्ड रख दिया है, इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगानी। इससे क्या होता है, केक फिसलने का चांस नहीं होता। फिर जो केक का हमारा बेस था, सबसे नीचे का बेस, वो हमने इस पे रख दिया। अब ये इसमें ये सॉस की बोतल आती है बाजार में, इसमें मैंने सादा पानी भरा है, शुगर सिरप नहीं,
सादा पानी, उससे मैं इस स्पॉन्ज को गीला करूंगी। अच्छी तरह से चारों तरफ से गीला होना चाहिए, नहीं तो केक ड्राई हो जाता है। आप चाहें तो कटोरी चम्मच से भी कर सकते हैं, पर उसमें एक जैसा नहीं हो पाता गीला, इसलिए मैं इस बॉटल से करती हूँ। ये हो गया। अब एक बार दबा के चेक कर लें। अंगुली गीली, इसका मतलब पूरा बेस पानी से कवर हो गया है। अब इस पे लगाएंगे क्रीम। बहुत ज्यादा नहीं लेना है क्रीम, बेकरी वाले केक में बहुत ज्यादा क्रीम होता है, मेरे को नहीं अच्छा लगता टेस्ट उसका। ये इस तरह का स्पैचुला होता है, उससे क्रीम को चारों तरफ फैलाना है। इस स्पैचुला को उठाना नहीं है, क्रीम पे रखे रखे ही गोल गोल धीरे धीरे घुमाना है। ये चीज का खास ख्याल रखें। अगर आपने इसको उठाने की कोशिश की तो क्रीम भी साथ में चिपक के ऊपर आ जाएगा। इस तरह से उठा लिया, चारों तरफ घुमा के बेस को कवर करना है। अब जो हमारे केक का ऊपर का भाग था, टॉप, उसको बीच में रखना है। अच्छी तरह से हल्के हाथों से दबा के चारों तरफ से चिपक जाए। इसको भी पानी लगाना है। ये भाग बीच में क्यों रखना है कि इससे केक की थोड़ी हाइट बढ़ जाती है। अब क्रीम लेंगे और पहले इसके साइड के भाग, साइड में जो है वो कवर करेंगे। साइड में जो गैप आ गया है वो कवर करेंगे। ध्यान रखें कि स्पैचुला बेस, केक के बेस को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्रीम के ऊपर ही लगाते जाना है, इस तरह से। भी लास्ट लेयर रखा, इसको भी सोकिंग किया। सोकिंग अच्छी तरह करना है, अगर ड्राई अच्छी तरह नहीं हुआ तो केक ड्राई लगेगा। इसमें भी वही पहले साइड से कवर करेंगे। एक बार ये केक क्रीम से अच्छी तरह कवर हो गया, उसके बाद ये इस तरह का आइसिंग कोम मिलता है बाजार में, उससे हम इसको साइड को करेंगे तैयार। इस तरह से 90 डिग्री के एंगल पे रखना है। इसको केक से चिपकाया और धीरे धीरे घुमाना है। इस तरह। तो ये केक में ये साइड में आपको लाइनिंग दिखेगी। अब क्या करना है, इसका टॉप हमें स्मूथ करना है। उसके लिए स्पैचुला लिया, इसे धीरे धीरे टॉप को स्मूथ कर लीजिए। ये चीज प्रैक्टिस से आएगी धीरे धीरे, एकदम से नहीं कर पाएंगे, तो जितना हो सके उतना स्मूथ करने की कोशिश करें, इस तरह से। अब ये मैंने क्रीम फेंट के उसमें 3 कलर की क्रीम तैयार की है।
शेडेड क्रीम, तो उससे हम आइसिंग करेंगे। इसमें जो ये मैंने नोजल लगाया है वो N1 नोजल बोलते हैं उसको। मैं आपको एक टूल्स का एक अलग की वीडियो बना के दिखाऊंगी। इससे हम फूल बनाएंगे किनारों पे। उसके लिए क्या करना है, इस आइसिंग बैग को सीधा पकड़ना है और इस तरह से डिजाइन आप अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हैं। ये सिंपल वनीला केक है, इसलिए मैंने डिजाइन भी एकदम सिंपल ली है। N1 नोजल अगर आप ले लें तो इस एक नोजल से 5-6 तरह की डिजाइन बना सकते हैं केक पे। इसमें ये ध्यान रखें कि नोजल, ये जो पाइपिंग बैग है, इसको हमें एकदम सीधा पकड़ना है, टेढ़ा नहीं करना है। टेढ़ा किया तो फ्लावर की डिजाइन अच्छी नहीं आएगी। अब इसी नोजल से नीचे का जो कवर, उसका नीचे का जो है हमारा लेयर इसका, उसको इस तरह से कवर कर देंगे। अभी बाजार में ऐसे शुगर पर्ल्स मिलते हैं, वो भी आपको केक बेकरी शॉप पे आसानी से मिल जाएंगे। तो शुगर पर्ल से थोड़ा डेकोरेट कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो करें। आपके पास चोको चिप्स है तो वो भी डाल सकते हैं, पर दिखने में अच्छा लगता है। हमारा केक तैयार है। ये देखिए हमारा केक, वनीला फ्लेवर केक आइसिंग होके तैयार है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? बनाइए, लाइए सामान, बनाइए वनीला केक और अपने अनुभव मेरे साथ साझा कीजिए।